अब बात करेंगे हम लोग गलनांक व क्वथनांक की। गलनांक व क्वथनांक की देखो, वर्ग 17 के तत्वों या वर्ग 17 में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों का गलनांक व क्वथनांक क्रमिक रूप से बढ़ता है। क्या होता है बेटे? क्रमिक रूप से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के साथ साथ वान डेर वाल बल भी बढ़ता है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। क्या बताया? वर्ग 17 में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक क्रमिक रूप से बढ़ता है। क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व व वान डेर वाल बल का मान बढ़ता है। लिख लो, लिखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्या बोला बेटे? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक व क्वथनांक क्रमिक रूप से बढ़ते हैं। क्रमिक रूप से बढ़ते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व वान डेर वाल बल बढ़ता है। चौथा नंबर लिखो गुणों में, रंग। ABCDEFG कर चुके। ऑक्सीकरण अलग गुण था, ऑक्सीकरण अवस्था। अब तीसरा गुण क्या अलग था? गलनांक व क्वथनांक। और चौथा क्या है? रंग। देखो, हैलोजन जितने भी होते हैं वो सब रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? हमने आपको कक्षा 11 में याद होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या बताया गया था कि बोर ने एक विद्युत विसर्जन नलिका ली, है ना, उसमें उच्च दाब और निम्न दाब और उच्च विभव पर हाइड्रोजन गैस को भर करके विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो हाइड्रोजन अणु का बॉन्ड जो है वो वियोजित हो जाता है। परमाणु, अलग अलग अणु जो है परमाणुओं के रूप में टूट जाता है। और अधिक गर्म करते हैं और अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और वहां कितनी देर तक ठहरता है? 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहरता है। और जब वापस आता है तो कहर ढाता है ना, प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और जब उस उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बहुत सारी पट्टियां प्राप्त होती हैं। इन पट्टियों को लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, कुंड, एम्प्रे ने अध्ययन किया और इन श्रेणियों का नाम यही रखा, है ना। लाइमन के बाद बामर कौन सी आती है? दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी मानी जाती है? हमारे हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से 4000 से लेके 7800। कितनी? 4000 से लेकर के 7800। तो हैलोजन का भी ऐसा ही बिहेवियर होता है। हैलोजन क्या करते हैं? हैलोजन प्रकाश ऊर्जा, हैलोजन के जो तत्व होते हैं, हैलोजन तत्व जो होते हैं, उनके संयोजी कक्ष माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट, माने बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं तब भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। भाई दृश्य प्रकाश जानते हो? दृश्य प्रकाश किससे मिलकर बना है? दृश्य माने देखने वाला प्रकाश, जिसे हम देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश कितने रंगों से बना है? 7 रंगों से। याद आया? विव की ओर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, याद आया? जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। बताया? तो जब क्या बताया कि हैलोजन परमाणु के संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। लेकिन जब वापस आते, भाई थोड़ी देर तो ठहर सकता है, 10 की घात बताया ना, 10 की घात -8 सेकेंड तक ही इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा में ठहरेगा और जहां गया था, जहां से वहीं से वापस आएगा, वहीं वापस आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करता है? नाभिक के पास वाली कक्षा में। ये बात समझ में आई? और जब वापस आता है तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य जान, लेमडा, अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्पन्न करता है। अब सबकी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होते हैं। जैसे तरंग दैर्ध्य कहाँ थे? बैगनी की कितनी होती? 4000 और लाल की कितनी होती? 7800। जय धोत। तो जो फ्लोरीन है वो एक पीली गैस है। क्या है? फ्लोरीन F2 क्या है? पीली गैस है। कैसी गैस है? नहीं बात समझ में आई मेरी? जब ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश उत्पन्न करता है तो जब फ्लोरीन को देखा जाता है तो फ्लोरीन कैसा प्रकाश उत्पन्न करता है? पीली गैस है ये। कैसी? और फ्लोरीन के बाद कौन आता है? Cl2। ये हरी पीली गैस है। क्या है? ये हरी पीली गैस है। ब्रोमीन आपका Br2 होता है, ये लाल द्रव है। क्या है? कैसा द्रव है? लाल। और आपका बचा क्या? आयोडीन, I2 होता है बैगनी रंग वाला ठोस। क्या होता है? आयोडीन ठोस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में। ये दोनों गैस हैं, हम पहले ही बता चुके। फ्लोरीन का रंग पीला, क्लोरीन का रंग हरा पीला, ब्रोमीन का लाल द्रव के रूप में होती है और I2 बैगनी रंग वाला ठोस या बैगनी रंग। कैसा होता है? समझ में आई कहानी? बैगनी रंग। संजय ने बताओ ये रंग क्यों दिखाता है? ये हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? जो क्वेश्चन आता है। हाँ, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। हाँ, तो जब वापस लौटता है तो विभिन्न अलग-अलग तरंग वाले प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो फ्लोरीन कौन सी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को? पीले रंग वाले। और क्लोरीन हरे और पीले, और ब्रोमीन लाल। तो ब्रोमीन की तरंग दैर्ध्य ज्यादा हुए, ब्रोमीन ज्यादा ट्रेवल है, होए कि नहीं होए? होए कि नहीं होए? अब जाके बाद बैगनी, इनकी तरंग दैर्ध्य कैसी हुए? तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किनकी हो? लाल की। तो हम क्या कह रहे? ब्रोमीन की ज्यादा हुए और बैगनी की, और पीली की बैगनी से थोड़ी, ये दोनों बीच के हैं। समझ में आएगी बात? कहानी बिल्कुल क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं तो आप क्या बताएंगे? सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। पुनः जब वापस आते हैं
तब भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। बात समझ में आई है? और जब इनके तो फिर फ्लोरीन किस तरंग दैर्ध्य वाले? पीले। फ्लोरीन का रंग कैसा हो जाएगा? पीला। क्लोरीन का रंग हरा पीला। ब्रोमीन का लाल द्रव। आयोडीन का लिखो, क्या बताना है बेटे? रंग लिखना है ना, ये पढ़ी तो है हेडिंग। लिखो, सभी हैलोजन सभी हैलोजन्स रंगीन होते हैं। सभी हैलोजन्स रंगीन होते हैं क्योंकि इनके संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटे? इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके कहां से कहां चले जाएंगे? अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। पुनः जब वापस आते हैं तब भिन्न भिन्न माने अलग अलग, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तो ये लिख लो। ये क्या है? हैलोजन है। ये इनका क्या है? रंग। नोट करो। तो एक बार बता दो बेटे, फ्लोरीन का रंग कैसा होता है? पीला। कैसा? क्लोरीन का हरा पीला। ब्रोमीन का लाल द्रव। और आयोडीन बैगनी रंग वाला ठोस। ठीक, अगला गुण कौन सा था बेटे? ये वाला 14, 5वां नंबर डालो। देखो, जाके बारे में बताओ। आवंध वियोजन एंथैल्पी।
यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो, ट्रिपल स्टार। क्या लिखा है? आबंध वियोजन एंथैल्पी। नाम से ही क्या लग रहा है? किसका वियोजन? आबंध का। एंथैल्पी माने ऊर्जा। आबंध वियोजन एंथैल्पी का होता? हाँ, एक मोल आबंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? आबंध वियोजन एंथैल्पी। याद आया? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आबंध वियोजन एंथैल्पी कहा जाता है। तुम जा बताओ, मैं क्वेश्चन काहे मारे जैसे पूछो जाते कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड, देखो क्या बता रहे हैं हम, किसके किसके बीच में? फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड, F2 है ना। यहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड, और आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ समझना, सबसे कठिन कौन काम है बॉन्ड तोड़ो? सबसे ज्यादा सबसे कठिन कौन है? सबसे कठिन काम किसका है? Cl का। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कायदा में तो फ्लोरीन को ही वो चाहिए है। तुम पढ़े आए हो, पढ़ के आए ना, तुम्हें मालूम है जा बात, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको क्या लगना चाहिए? सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा होता है, और बॉन्ड हमने क्या चीख चीख के क्या बताया कि बॉन्ड छोटा होगा तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी। लगेगी। बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना मजबूत होगा, बॉन्ड जितना बड़ा होगा लंबा होगा उतने कमजोर होगा। तो यहाँ जब आप ये देखो बॉन्डिंग जो है इनके, तो सबसे ज्यादा ताकत किसे, कौन से बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा किस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी? फ्लोरीन को। किसको? फ्लोरीन को। उसके बाद क्लोरीन को, उसके बाद ब्रोमीन को, और फिर उसके बाद आयोडीन। माने वर्ग में आप ऊपर से नीचे बढ़ते जाते हैं तो आबंध वियोजन एंथैल्पी कम होती जाती है। ये बात पक्की है बेटे, लेकिन क्वेश्चन यहां से क्या आता है, ये ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? देखो समझो इसे, फ्लोरीन की आबंध वियोजन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। किससे? क्योंकि फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर में प्रतिकर्षण अधिक होता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है, और प्रतिकर्षण अधिक होगा तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। तो फ्लोरीन को बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि क्लोरीन को? है? फ्लोरीन को बॉन्ड जल्दी टूटेगा। क्यों टूटेगा? टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। क्या बात समझ में आई? फ्लोरीन का, वहां भी रुक जाओ, फ्लोरीन का बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए क्योंकि कंडीशंस क्या कहती हैं कि जो बॉन्ड छोटा होगा वह उतना मजबूत होगा। यही तो होना चाहिए। तो इस हैलोजन परिवार में सबसे छोटा कौन? तो सबसे बॉन्ड मजबूत किसका होगा? फ्लोरीन का। लेकिन बेटे ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता पवन, आप बताओ। सर जैसा कि आपने कहा लोन पेयर अतिरिक्त होते हैं इसलिए उसका आसानी से क्लोरीन का टूट जाता है, लेकिन सर जितने लोन पेयर क्लोरीन की बात होती है उतने क्लोरीन की बात भी तो होते हैं। अब सुनो, जब तुमने बात सही कही, आएगी बात समझ में। और कुछ बता मैं क्या? वो प्रसार कर सकता है, ये प्रसार नहीं कर सकता, बस क्या। हाँ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा रहेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा रहेगा। लोन पेयर समझ रहे हो? जितने डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं खाने में, जैसे दुई होते हैं, तो वे लोने पेयर तो हैं। देखो जामे कितने भरे यार? दुई भरे जाए, और जाके बाद पी में 3 है, 5 भरे जाए, 1 2 3 4 5। इनके पास लोन पेयर का 1 2 3। समझ आएगी बात है? तो जब लोने पेयर मार आपस में इतना प्रतिकर्षण है उनके पास, तो बॉन्ड आसानी टूटे।
अरे टूट जाएगा, प्रतिकर्षण ज्यादा है। नहीं समझ में आई बात? भाई आकार छोटा है, आकार छोटा होने से घनत्व ज्यादा है, और घनत्व ज्यादा होने के कारण फ्लोरीन के पास वो भी है, लोन पेयर भी है, और लोन पेयर के अंदर जब क्या होता है, इन जोड़ों में प्रतिकर्षण ज्यादा है, और प्रतिकर्षण ज्यादा है तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो ये क्रम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्रम कैसा होगा? देखो, Cl बॉन्ड Cl, सबसे ज्यादा आबंध वियोजन एंथैल्पी, हम और भी लिखा सकते हैं लेकिन तुम्हें केवल इतना जान लो, समझ गए? इसके बाद आएगा Br, आया? इसके बाद कहीं किनका नंबर आएगा, और इसके बाद किनका नंबर आएगा, समझ गए? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्या बताया? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजेंस की आबंध वियोजन एंथैल्पी का मान घटता है। घटेगा कि बढ़ेगा? बॉन्ड लंबा होता चला जाएगा, और बॉन्ड लंबा हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा आसानी से। थोड़ा लंबा कैसे होता चला जाता है? कक्षाएं बढ़ रही हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, अब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो कक्षाएं बढ़ रही हैं, अब कक्षाएं बढ़ रही हैं तो त्रिज्या भी बढ़ रही, और त्रिज्या बढ़ रही तो कम क्या हो रहा है? जी, क्या कमजोर हो? सही, क्या नोट कर लो। देखो, कायदा में तो ऐसे चलिवो चाहिए, जो क्रम से चलिवो चाहिए, लेकिन जो कायदा बेकायदा हो जात, काहे के मारे हो जात, काहे के मारे हो जात? फ्लोरीन की आबंध वियोजन एंथैल्पी का मान क्लोरीन से कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन के पास होता है लोन पेयर, और लोन पेयर में क्या रहता है? प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण आसानी से वियोजित हो जाता है। लिख लो, लिखो F सिंगल बॉन्ड F, देखिए F सिंगल बॉन्ड F, जैसे हो जाए कि बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा क्लोरीन से कम होती है, कम होती है। आगे बोलो, क्योंकि फ्लोरीन के पास या फ्लोरीन के लिख लो, फ्लोरीन के लोन पेयर, लोन पेयर जानते हो? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, फ्लोरीन के लोन पेयर में प्रतिकर्षण अधिक होता है। कैसा होता है बेटे? प्रतिकर्षण अधिक होता है। नोट कर लीजिए। एक बात और लिख लो, तथा फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, और छोटा होगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इतनी आसानी से नहीं टूट जाएगा जितनी आसानी तुम लोग समझ रहे हो, क्लोरीन से थोड़ा जल्दी टूट जाएगा। फ्लोरीन का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। हो गया? ठीक, अगला नंबर डालो, हेडिंग लगाओ रासायनिक गुण। क्या लगाओगे? किसके रासायनिक गुण? हैलोजन के। पहला गुण है बेटे विलेयता। क्या है? विलेयता।
आपको ये समझ में आ गया? आबंध वियोजन एंथैल्पी माने एक मोल आबंधों को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आबंध वियोजन एंथैल्पी कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन केवल क्या उठता है सौरभ, क्या पूछेगा तुमसे एग्जामिनर? एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि फ्लोरीन का आकार छोटा है तो बॉन्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। लेकिन बॉन्ड मजबूत किसका होता है? क्लोरीन का। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के लोन पेयर में प्रतिकर्षण अधिक होता है और इसका आकार छोटा होता है, इससे आसानी से बॉन्ड टूट जाता है। ठीक, अब विलेयता देखो। हैलोजन परिवार जो है, हैलोजन परिवार के तत्व केवल फ्लोरीन को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? फ्लोरीन को छोड़ करके बाद बाकी सब जल में घुलनशील होते हैं। बताया था पहले भी हमने, फ्लोरीन अघुलनशील फ्लोराइडों का निर्माण करता है। फ्लोर स्पार, क्रायोलाइट, बताया था? बताया क्या? बताया कि हैलोजन में, हैलोजन परिवार में किसको छोड़ करके? वर्ग 17 के तत्व, किसको छोड़ करके? फ्लोरीन को छोड़ करके बाद बाकी सभी तत्व जल में घुलनशील होते हैं। तो लिखो फ्लोरीन को छोड़कर, फ्लोरीन को छोड़कर फ्लोरीन को छोड़कर सभी हैलोजन, फ्लोरीन को छोड़कर सभी हैलोजन जल में, सभी हैलोजन जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। फ्लोरीन को छोड़कर सभी हैलोजन जल में घुलनशील ठीक। दूसरा हेडिंग लगा बेटे, संयोजकता। संयोजकता के बारे में बताओगे कोई बंदा? संयोजकता के बारे में बताओ कुछ। संयोजकता बताओ। देखो हैलोजन जो होते हैं वो 1, 3, 5, 7 संयोजकताएं प्रदर्शित। संयोजकता मतलब जो ना हो +1 +- बॉक्सीकरण हो, हम लोग बताए थे +2 है ना, लेकिन ऐसा होता संयोजकता क्या होती? 1। वो ऋणात्मक भी हो सकती है वो। तो ये संयोजकताएं क्या प्रदर्शित करता है? देखो 1, 1, 2 ना, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 हो गया। अब देखो एक बात समझो, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? -1। कितनी होती है? क्यों? क्योंकि यह आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसके पास अतिरिक्त डी कक्षक भी नहीं पाया। आएगी कहानी समझ में? क्या बताया? फ्लोरीन केवल -1 संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि यह आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसके पास अतिरिक्त डी कक्षक नहीं होता है। बात समझ में आएगी? लिखो, लिखो हैलोजन्स, हैलोजन्स 1, 3, 5, 7 संयोजकताएं
संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लिखो केवल फ्लोरीन, या इसे लिख लो फ्लोरीन, लिखो पहले, लिखो फ्लोरीन, फ्लोरीन केवल -1, फ्लोरीन केवल -1 संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि फ्लोरीन आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी का कह लो, है ना, आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तत्व होता है, तथा इसके पास रिक्त डी कक्षक नहीं होता है, रिक्त डी कक्षक नहीं होता है। नोट कर लीजिए, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाइए क्रियाशीलता। कौन सा रासायनिक गुण है? क्रियाशीलता। वैसे हैलोजन जो होते हैं सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, किसी भी आवर्त में चले जाओ आपको सबसे क्रियाशील कौन से मिलेंगे? हैलोजन। ठीक, क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे बेटे? कौन सा नंबर है? दूसरा, तीसरा, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता लिखो, हैलोजेंस, हैलोजेंस, हैलोजेंस उच्च, हैलोजेंस उच्च अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक तथा बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी या बंध वियोजन ऊर्जा लिख लो, कम होती है। बंध वियोजन ऊर्जा कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है ओवरऑल सबकी देखी जाए, है ना। और बंध वियोजन ऊर्जा तब है ज्यादा क्रियाशील हो, जब बंध जल्दी टूटे तो ज्यादा क्रियाशील हुए कि नहीं हुए? ठीक, स्टार बना के लिखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता घटती है। क्रियाशीलता क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता घटती है। नीचे लिखो, ये धातुओं व अधातुओं से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो हैलाइडेड बोला जाएगा। क्या बनाते हैं? ये धातुओं व अधातुओं से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। नोट कर लो। हैलाइड का नाम बताओ। अभी एक हैलाइड बताओ। कोई एक ऐसा धातुओं, इनकी क्रिया धातु और अधातु के साथ कराई जाए तो एक हैलाइड का नाम बताओ। एक हैलाइड का नाम बताइए। और बताओ, और बताओ, और बताओ। HCl धातु है। धातु है। अंधाधुंध मारे दे रहे। H2SO4 बता रहे। हाँ कहते हैं गधा। क्या बताया? इनके हैलाइड माने हैलोजन लगा हो। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब क्या हो गए? हैलाइड हो गए। और एक अधातु हैलाइड का नाम बताओ। हाँ, PCl3, PCl5, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस धातु है क्या? धातु। फास्फोरस धातु है क्या? धातु। सुन के कह दई। अगला लिखो। अगला लिखिए ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। कौन सा गुण है? चौथा। लिखो, हेडिंग लगाओ, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ना जा लगन लगे तो जो भैंसा जाने का भाव 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 मचाए है ना, जय लगे तो हमारो चेहरा एकदम ऐसे लगे जवारी पेट इतना वाली ना कद्दू ऐसे चलते ना, ऐसे कल्पना हो जाती है ना। देखो, जिन बच्चों को ये दोष होता है पढ़ाई लिखाई का, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति कैसे? वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं फटाक से। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपचयन हो जाता है इनका। देखो हम बता मैं, वैसे तो इनके संयोजी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करके खुद का तो अपचयन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब जैसे तुम्हारे लिए हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, तुम्हारो का ऑक्सीकरण। जब तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तब ही तुम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। जैसे H और F आया सामने, तो F क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। किससे लेता है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और फ्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो खुद का क्या हो रहा है? अपचयन। और दूसरे का क्या हो रहा है? कहानी समझ में आई? इसलिए ये एक प्रबल, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती? प्रबल ऑक्सीकारक। क्यों? ये अपना तो अपचयन करते हैं लेकिन दूसरों के लिए ऑक्सीकारक बन जाते हैं। समझ गए? तो सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? उसके बाद
क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्रम याद रहे, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति किनकी ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। एस्टेटिन का अध्ययन बहुत कम किया गया क्योंकि ये रेडियोधर्मी तत्व है। बात समझ में आएगी बात है? क्या बताया कि हैलोजेंस के बाह्यतम कोश में या हैलोजेंस के संयोजी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो कैसे, जैसे X2 है, X का मतलब FClBr। क्या होता है X का मतलब? X का मतलब होता है FClBrI। देखो इसने क्या किया बेटे, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यही तो कहानी है। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बैलेंस कराओ, सही है। इसे 2 थे, आधा कर दिया, आ गया। कहानी बिल्कुल क्लियर है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन गया। अब देखो हीन का ले लें, Cl2 ले लें। Cl2 ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बन गया, Cl माइनस हो गया। अब यहाँ बैलेंस करे हो तो हीन का लगाए दें, या फिर हीन 2 लगाए दो, या फिर हीन हाफ लगाए दो, जय दीजिए। तो देखो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। समझ में आएगी बात? ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, खुद तो अपचयित हो जाता है और दूसरों के लिए ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। समझ गए? तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा किनकी, क्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन। तो लिखो, लिखिए, लिखो हैलोजेंस के, लिखो बेटे, क्या लिखोगे, हैलोजेंस के संयोजी, हैलोजेंस के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिससे ये आसानी, जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन, जिससे ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या ग्रहण कर अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। किंतु अन्य तत्वों के लिए प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे X2 ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बन गया, X माइनस, है ना। तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन, लेकिन दूसरे के लिए क्या, दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है,
तो छोड़ने वाले के लिए कोई ग्रहण करने वाला भी तो चाहिए, तो ये अपचयित हो जाता है और दूसरे के लिए ऑक्सीकारक का काम करता है। नोट करो, लिख लिया? नीचे लिखो ऑक्सीकारक क्षमता ना, हेडिंग थोड़ी है, ऐसे लिख लो ऑक्सीकारक क्षमता। इसी कहानी है भाई। ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा किनकी हो? उसके बाद ठीक।